हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है। अब क्यों रेलेवेंट होंगी? क्योंकि आप सबके एग्जाम्स तो नियर अबाउट होंगे, सेमेस्टर्स आई गेस। अगर किसी के मिड दिसंबर से स्टार्ट हो रहे होंगे, नहीं तो किसी के जान फर्स्ट या सेकेंड वीक से तो स्टार्ट होने ही वाले होंगे। सो जिनका भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब क्यों हेल्पफुल होगी? क्योंकि इसमें हम नियर अबाउट 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ और जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उसके नियर अबाउट 70 to 80% आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जैसे भी लाइक डिस्क्रिप्ट जिसका भी पैटर्न पेपर का एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, जिसका डिस्क्रिप्टिव होगा, वो क्या कर सकते हो कि आप लाइक हमारे बैचेस बाय कर सकते हो जिसकी प्राइसिंग 499 है, ठीक है। और उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, लेक्चर्स और साथ ही साथ आपको डाउट सेशन और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन एंड 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ओके, सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई कि किस सब्जेक्ट की ये सीरीज है। ये सीरीज तुम्हारी मॉनेटरी थ्योरी की है, ओके। एंड इससे पहले तुम्हारी कंपनी लॉ, जीएसटी और बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, ओके। कभी कभी भूल जाती हूँ मेन चीज ही बताना। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. The word money is derived from dash term moneta. जो तुम्हारा वर्ड मनी है ये कहाँ से डराइव हुआ है? ये तुम्हारा डराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और उस टर्म का वो टर्म क्या है? मोनेटा। क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज रिफर्ड एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस। मोड ऑफ एक्सचेंज हम किसे कहते हैं? मनी को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्टेबल मनी मींस। कन्वर्टेबल मनी क्या होता है? कन्वर्टेबल मनी वो मनी होता है जो जनरली किसी और करेंसी से इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट जो इंडियन मनी है वो पार्टली कन्वर्टेबल है, ठीक। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट, अगर तुम्हारी अमाउंट बहुत कम है तो तुम अपना इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रायर अप्रूवल और बाकी चीजें नहीं लगेंगी। बट अगर तुम्हारा अमाउंट ह्यूज है तो उस केस में तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब क्या सिर्फ कन्वर्टेबल मनी करेंसी से कन्वर्ट होगा? नहीं, इट कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू, ओके। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कन्वर्टेबल मनी मींस इट कैन बाय गुड्स, गवर्नमेंट कैन गिव gold against it, illegal money and low value of money. Option number B, government can give gold against it. Question number 4. Paper money is called fiat money because फिएट मनी क्या होता है? पेपर मनी तो लाइक सबको पता है, जो हमारी नॉर्मल ये रुपीज वाली नोट्स है ये सब तो पेपर मनी में आती है। व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट हमें एज अ लीगल टेंडर इशू करती है, बट ये किसी और चीज से बायबैक नहीं होता, जैसे गोल्ड या सिल्वर से, ठीक है। सो जो हम नॉर्मली नोट्स यूज करते हैं मार्केट में किसी भी चीज को खरीदने के लिए या किसी भी चीज के लिए, किसी भी टाइप ऑफ एक्सचेंज के लिए जो मनी हम देते हैं वो क्या एक तरह से पेपर मनी है एंड बायबैक है क्या किससे? सॉरी, बायबैक कैरी। एंड इट इज ऑल्सो फिएट मनी। क्यों फिएट मनी? क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने इसे क्या डिक्लेयर किया है? लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है। सो इट इज इशूड विद द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पहले ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन नंबर एक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5. which one is included in the primary function of money? ये मनी होगा ना, एम होगा, ये एन लिखा है। सो प्राइमरी फंक्शन क्या होते थे मनी के? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डिफर्ड पेमेंट, ये तुम्हारे सेकेंडरी फंक्शंस में आते थे मनी के। सो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, बी भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू यानी कॉमन डिनोमिनेशन की तरह यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज आइटम आर नॉट इंक्लूडेड? व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, कुछ भी लिखा रहता है इसमें तो। व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई मेजर? कौन से आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है तुम्हारे मनी सप्लाई मेजर्स में? पहला, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, ये तो इंक्लूडेड है। इंटरबैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड द नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक।
तो हमारा कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, इंटर बैंक डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म मनी सप्लाई रिलेट्स टू, मनी सप्लाई किससे रिलेट करता है, टोटल करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है या फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे लाइक आज की, मैंने आज की डेट मेंशन कर दी कि 12 दिसंबर 2024 का बताओ मुझे डाटा। और वहीं पे जब हम फ्लो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं तो मैं बोलूंगी थ्रू आउट द ईयर का डाटा मुझे बताओ, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है पहला, ओवरऑल मनी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक की तो स्टेटमेंट वाज ठीक है, सही थी, बट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखते हैं, द टोटल वैल्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सी क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट पोजेसेस। ये तो गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब क्यों सही है, दोनों ही काइंड सिमिलर है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर दी है, स्टॉक कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट की। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई के अल्टरनेटिव मेजर्स क्या है, M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है एंड M4 भी है। सो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the narrow measure of money of supply। नैरोएस्ट टर्म कौन सी है, जितने भी M1 M2 M3 M4 है उनमें से M1। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था हमारा, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, एक होता है हमारा लाइक एम जो एम सीरीज होती है, एक होता है हमारा हाई पावर्ड मनी। जो एम सीरीज होती है उसमें हम क्या क्या रखते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट चेक करते हैं, वो क्या कंसिस्ट करता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। जो हमारा हाई पावर्ड मनी है ये क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, तुम्हारा करेंसी प्लस कैश रिजर्व विद बैंक। So high powered money consists of currency and coins held by the public, नहीं, currency and cash reserve with the bank and demand deposit, currency held by the public and cash reserve with the bank, and currency and demand deposits. So option number C सही होगा। क्यों सही है, ये दोनों ही सिमिलर है, बट क्या मैंने डिमांड डिपॉजिट की बात की, डिमांड डिपॉजिट तो मनी वाले में जाता है, जो करेंसी पहले वाला केस बताया उसमें हाई पावर्ड में तो सिर्फ दो ही चीजें जाएंगी ना, एक तो करेंसी, सेकेंडली कैश रिजर्व विद अ बैंक। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ओके, दैट्स इट फॉर द सीरीज, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।